अरे चलिए कोई बात नहीं, तो हम देखते हैं कि डेटाबेस के क्रेडेंशियल कैसे लाएंगे। तो डेटाबेस का क्रेडेंशियल लाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का क्रेडेंशियल लाने के लिए यहाँ देख रहे हैं टूल्स करके ऑप्शन आ रहा है, हाँ, कनेक्ट टू डेटाबेस आ रहा है, क्लिक कर टूल्स दीजिए। में वेट, तो टूल्स में कनेक्ट टू डेटाबेस। हाँ, कनेक्ट टू डेटाबेस आया। हमने कहा कि भाई हमें लोकल सर्वर से कनेक्ट करना है, तो ये लोकल सर्वर से कनेक्ट कर लेगा। ये सर्च करके लाएगा कि हमारे यहाँ लोकल पे कौन कौन से सर्वर रन कर रहे हैं। हाँ, और उनसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये ला दिया। सर, जो हम चूज डेटा सोर्स करेंगे उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर करना है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल करना है? माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, ओके, ठीक है। सर्वर नहीं। हाँ, तो हमारे सर्वर का नाम ये है, हमारे सर्वर का नाम ये है। ये कहाँ से आया? ये आपने डाउन एरो की प्रेस किया तो आ गया। अगर हम इंस्टेंस का नाम नहीं दिए हैं तो हम डाट भी कर देंगे तब भी ये चलेगा। डाट से लोकल सर्वर को कनेक्ट कर लेता है। तो डाट से लोकल सर्वर को कनेक्ट नहीं किया तो हम क्या कर लेते हैं, हमें सर्वर का नाम देना है ना। तो हमने सर्वर का नाम वन वाला हटा के और हमने ये दे दिया, ये हमने सर्वर का नाम दे दिया। अब देखते हैं कि ये कनेक्शन was successfully established with the server, but then the error occurred during the login process। क्या एरर दे रहा है कि भाई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमने कहा कि ले लो भाई सर्टिफिकेट, ट्रस्ट द सर्वर सर्टिफिकेट कर दिया। हाँ, हाँ, ये जो आपके पास ये टेलरिक एकेडमी है, टेलरिक हाँ। एकेडमी और डेटाबेस है, वो तो है ही नहीं ना? नहीं तो मैंने आपको स्क्रिप्ट जो भेजी है ना वो रन कर लेंगे तो टेलरिक एकेडमी डेटाबेस अपने आप ही बना लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जो स्क्रिप्ट ओके। भेजी है ना मैंने वो हाँ रन हाँ कर हाँ, लेंगे तो टेलरिक एकेडमी डेटाबेस अपने आप ही बना लेगा। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है। तो अब हाँ हमने टेस्ट कनेक्शन किया, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो हमने ऑथेंटिकेशन कौन सा लिया, विंडोज ऑथेंटिकेशन लिया। विंडोज मेरा भी कनेक्ट हो ऑथेंटिकेशन गया, का मतलब क्या हुआ, लोकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। नहीं, दो मोड में सिक्वल सर्वर पे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कौन सा, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, और दूसरा कर सकते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक यूजर नेम और एक एसक्यूएल यूजर नेम और एसक्यूएल पासवर्ड, ये दोनों यूज करके और कनेक्शन बनाता है। जबकि विंडोज ऑथेंटिकेशन करते हैं तो जो हमारा विंडोज का यूजर है ना उससे सिक्वल सर्वर कनेक्ट करता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हाँ सर, ठीक है। तो हम विंडोज ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हम अब आज दिखाते हैं कि एसक्यूएल कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पासवर्ड डाल दिया और अब देखते हैं कि ये हमारे डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो डेटाबेस से अभी भी कनेक्ट कर पा रहा है क्योंकि ये वैलिड यूजर और पासवर्ड है। ठीक है। तो हमने ओके कर दिया। तो जब ओके कर दिया तो यहाँ देखें प्रॉपर्टीज विंडो में
इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो ये कनेक्शन का पूरा दे दिया कि नहीं? आप देख रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग हमें पूरा दे दिया। तो वही कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डाल देनी है, वही कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यहाँ पे डाल देनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम कनेक्शन टेस्ट कर चुके हैं। तो इसमें देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग में दिया क्या, डेटा सोर्स हमारा ये है, इनिशियल कैटलॉग टेलरिक है। इनिशियल कैटलॉग का मतलब हम किस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। यूजर आईडी क्या है, यस से है। पासवर्ड यहाँ छिपा लिया है। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू कर दिया है, ठीक है। तो हमने एसक्यूएल कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या किया जाता है, सर्वर का नाम जाता, डेटा सोर्स का नाम जाता है, इनिशियल कैटलॉग जाता है, यूजर आईडी और पासवर्ड जाता है। अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन करते तो इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन इक्वल टू ट्रू कर देता, बस इतना करता। लेकिन हम सिक्वल ऑथेंटिकेशन किए हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा कनेक्शन बन गया। अब हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन डॉट ओपन। तो इससे क्या होगा, कनेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उन 10 एम्प्लॉइज को कनेक्ट 10 एम्प्लॉइज, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो बड़ा दिखेगा। अब हम चाहते क्या है कि हम टॉप 10 सैलरीड एम्प्लॉय का वो टॉप 10 एम्प्लॉय लिस्ट करें जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं। सेलेक्ट, तो हम क्या कमांड देंगे बताइए। हम चाहते हैं, चलिए हम सिक्वल ओपन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे आए और हमने कर लिया सिक्वल ये कनेक्ट कर लिया। कनेक्शन प्रॉपर्टीज, ये ट्रस्ट सर्वर कहाँ है, ट्रस्ट सर्वर करके एक आता है ना, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। चलिए देखते हैं। हम विंडोज ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो ये तो कर लेना चाहिए, कर लिया। लेकिन इसमें डेटाबेस तो हम जो चाहते हैं वो आया ही नहीं। तो चलिए फिर से कनेक्ट करते हैं और हम इससे कनेक्ट करना है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। चलिए कनेक्ट कर लिए, ये क्लोज कर दिए और इसमें हमारा डेटाबेस है। तो टेलिक एकेडमी डेटाबेस पर हमने राइट क्लिक किया और न्यू क्वेरी किया और हमें चाहिए टॉप 10 एम्प्लॉइज। हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिक्वल बताइए आप लोग किस बेसिस पे चाहिए टॉप 10, किस कोई कंडीशन तो सैलरी होगी के बेसिस पर। वेयर सैलरी नहीं 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 तो ऑर्डर बाय सैलरी कर देंगे। हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय सैलरी, नहीं नहीं ऑर्डर बाय सैलरी से तो सैलरी
सैलरी DST। ESC, और यहाँ लिख दिए टॉप 10। हाँ, हाँ चला के देखें। हम्म, टॉप 10 सैलरी दे रहा है, टॉप 10 सैलरीड एम्प्लॉय दे रहा है कि नहीं? हाँ तो यही क्वेरी हम चला देते हैं वहाँ। क्या है? यही क्वेरी हम चला देते हैं। तो हमने ये क्वेरी चलाई और कमांड में एसक्यूएल कनेक्शन किया, क्वेरी दिया, कनेक्शन दिया। अब एसक्यूएल रीडर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एसक्यूएल डेटा रीडर इक्वल टू कौन सा मेथड रन करेंगे? एग्जीक्यूट रीडर्स। यही बात है ना? हाँ तो जब एग्जीक्यूट रीडर रीड किया, उसके बाद से हमें क्या क्या लिखवाना है? एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी। तो ये लिख देगा कि नहीं? लिख देगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी लिख देगा कि नहीं? हाँ लिख देगा। तो चलिए पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि ये लिख रहा है कि नहीं। तो हमने ये ऑलरेडी सेट कर रखा है, हमने ऑलरेडी इस पे सेट कर रखा है स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो इसको रन कर देते हैं और देखते हैं। तो ये डेटाबेस को कनेक्ट करते हुए कुछ एरर दे रहा है। हाँ लॉगिन फेल्ड ठीक है फॉर यस से। वो उसका एरर है स्केल का। नहीं नहीं, लॉगिन फेल कर रहा है। तो यसे का पासवर्ड हो सकता है गलत हो। तो हम क्या कर लेते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड हटा दिए और बोल दिए कि भाई तू विंडोज ऑथेंटिकेशन से काम कर ले, हम यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए हमें। इंटीग्रेटेड हम इसका बिल्कुल सही सही क्वेरी लाने के लिए बिल्कुल सही सही कनेक्शन लाने के लिए हम यहाँ गए, डेटाबेस कनेक्शन पे गए, कनेक्ट टू डेटाबेस, और ये वाला चेंज कर लिए किसमें? विंडोज ऑथेंटिकेशन में। तो ये अब हमने ऑलरेडी ऊपर कर रखा है विंडोज ऑथेंटिकेशन का, तो हम इसको कैंसिल ही कर देते हैं। और हमने इसका प्रॉपर्टी देख लिया, तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग तो काम करेगा क्योंकि ये विंडोज ऑथेंटिकेशन है, तो ये काम करेगा। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं, ये हटाए और हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन इक्वल टू ट्रू होता है। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि चलो इसी से जनरेट करा के हम। तो देखिए हमने क्या चेंज किया। सिक्वल सर्वर का नाम तो वही है, इनिशियल कैटलॉग भी वही है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू कर दिया। हाँ, हाँ तो अब हम फिर से चला लेते हैं। तो फिर से चलाए,
तो 10 एम्प्लॉइज के नाम दे दिया कि नहीं? हाँ जो टॉप सैलरी ड्रा करने वाले 10 एम्प्लॉई हैं उनका नाम दे दिया है कि नहीं? हाँ असेंडिंग ऑर्डर में भी दे रहा है, आप देख पा रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में भी दे रहा है। तो चलिए हमने इतना तो देख लिया कि ये काम कर रहा है। तो हम डेटा को रीड कर पा रहे हैं, ये हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है? डेटा को इंसर्ट करना है। हाँ, तो हमें एक पूरा एसक्यूएल का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। तो सो जाए तो हमें पूरा जितने भी यहाँ फील्ड्स हैं वो सारे हमें देने पड़ेंगे। सैलरी एकेडमी देखिए, टेबल्स और एम्प्लॉई कॉलम, कितने कॉलम है? इतने सारे कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए कोई बात नहीं, एक एम्प्लॉय तो हम इंटर करा ही सकते हैं, तो करा लेते हैं। तो इंसर्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए हमने क्या किया? क्रिएट नहीं, इंसर्ट और क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया और ये हमने यहाँ डाल दिया। तो ये इंसर्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा हमें। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रही हैं चीज़ें वो हम हटा देते हैं। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी, हायर डेट, हायर डेट ले लिया और सैलरी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सैलरी ले लिया और एड्रेस आईडी ले लिया। हाँ, तो सारी फील्ड्स का नाम ले लिया और उसके बाद से वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आएगा हम डाल देंगे। वैल्यूज, और ये सारा हटा देते हैं। हाँ, तो हमारा सीक्वल तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ हम कर दिए इंसर्ट डेटा।
है ना, इंसर्ट डेटा कर दिए, जनरेट, तो हमने जो SQL क्वेरी बनाई है हमने, चलिए हम करते हैं। इंसर्ट डेटा इनटू द एम्प्लॉय टेबल, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन किया, कमांड बनाया, एग्जीक्यूट कराया और कंसोल डॉट राइट लाइन करा के और बता दिया कि इतने रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, हमने ये SQL कमांड अपने आप ही लगा दिया और इसमें केवल 4 वैल्यू डाल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, और यहाँ नाम कुछ अपना डाल लेते हैं, तो शिवम का नाम डाल देते हैं, हाँ, और राय। देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इंसर्ट कराने के बाद हमें रीड कराना है, रीड पहले नहीं कराना है, डेटा इंसर्ट हो जाए उसके बाद रीड कराना है। तो हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया। अब चला के देखते हैं कि डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। और यहाँ देखें कमांड कौन सा यूज किया है इंसर्ट करने के लिए, नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज किया है। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट सबके लिए इंसर्ट नॉन क्वेरी होता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है, और इसके लिए रीड करने के लिए एग्जीक्यूट रीडर होता है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ कमांड टेक्स्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन जो काम का होता है वो ये होता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट स्केलर, एग्जीक्यूट एक्सएमएल रीडर, बहुत सारे कमांड हैं। एग्जीक्यूट स्केलर भी होगा कहीं, हाँ ऊपर है ना, एग्जीक्यूट स्केलर है। तो हमें कमांड पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड हमें रन करना है। तो चलिए हम चला के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगाया और इसको थोड़ा सा पिन कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा पिन कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा दिखने लगेगा। तो हमने कनेक्शन बनाया, नया कमांड बनाया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किया, तो जॉब टाइटल नॉट नलेबल फील्ड है। आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, पढ़िए, कोई तो पढ़े। कैन नॉट इंसर्ट ए नल वैल्यू इनटू कॉलम जॉब टाइटल। तो हमें जॉब टाइटल तो देनी ही पड़ेगी भाई। तो यहाँ पर हमने किया, अब इसको थोड़ा सा क्वेरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ कर दिए जॉब TITLE जॉब टाइटल, और यहाँ सैलरी से पहले
हमने लिख दिया जॉब टाइटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो अब चला के देखते हैं इसको कि रन करता है या कोई और एरर थ्रो करता है। तो हमने एसक्यूएल कमांड बनाया, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन किया, कमांड बनाया, कमांड को रन किया। तो अब एक और कॉलम बता रहा है, कौन सा कॉलम? डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी, वो भी नॉट नलेबल है, तो वो भी हमें डालनी पड़ेगी। जो नॉट नलेबल फील्ड है उसको डालना पड़ेगा। देख लें कॉलम का नाम सही है कि नहीं। तो कॉलम का नाम है डी कैपिटल है, मतलब वो देखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आईडी, वो चलेगा, कैपिटल स्मॉल तो चलता है। अच्छा। तो डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू वही रख सकते हैं जो कि डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये फॉरेन की है ना। तो डिपार्टमेंट टेबल को एक बार क्वेरी कर लेते हैं। तो ये रही डिपार्टमेंट टेबल। तो वन डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का है, तो इंजीनियरिंग इज द मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट आईडी में क्या डाल दिए? 1 डाल दिए। हाँ, अब फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर से ट्राई किया हमने, रन किया, कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन कमांड बनाया, कमांड को रन कराया। तो अभी भी कुछ कॉलम है, डज नॉट अलाउ नल वैल्यू हायर डेट। हायर डेट भी हमें नॉट नलेबल फील्ड है, तो हायर डेट कर लेते हैं भाई। तो कितने नॉट नलेबल फील्ड बताएगा? सारे नॉट नलेबल नहीं होंगे, मतलब नलेबल कौन सा है जिसको अपन खाली छोड़ सके? यहाँ देख लेते हैं ना कि कौन कौन से नलेबल हैं। हाँ, यहाँ बता तो रहा है हायर डेट नॉट नल, सैलरी, मैनेजर एड्रेस आईडी आईडी नॉट, एड्रेस आईडी नॉट नल, नहीं ये तो नलेबल है। एड्रेस आईडी तो हायर डेट को नॉट नलेबल कर देते हैं। बाकी सारा तो हमने कर ही दिया। हायर डेट को हमने क्या कर दिया? डाल दिया। और हायर डेट कैसे डालेंगे? डेट टाइम डॉट टुडे। ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ। क्या कर दे कर ये क्या रिटर्न करेगा? ये क्या रिटर्न करेगा? आज की डेट शायद। आज की डेट रिटर्न करता है। ठीक है, तो करके देखते हैं फिर से। डेट टाइम डॉट नाउ इज डेट टाइम डॉट नाउ। अच्छा, डेट टाइम डॉट नाउ सी शार्प में होता है। हमें यहाँ ये भी तो वही है। हाँ, ये भी तो सी शार्प है। नहीं तो ये क्वेरी कहाँ फायर हो रही है? SQL सर्वर पे। अच्छा, तो यहाँ हम क्या करेंगे? गेट डेट
कर देंगे तो आ जाएगा। सेलेक्ट गेट डेट। हाँ, ये क्या करेगा, करेंट डेट ला देगा। ला दिया कि नहीं? हाँ तो या तो हम इसकी वैल्यू रखें या गेट डेट रखें। तो हम गेट डेट कर दिए यहाँ। हाँ, हाँ तो अब फिर से हम इसको यहाँ लाए। चलिए यहाँ लाए। सीक्वल बनाया, रन किया, तो इस बार ये डेटा इंसर्ट हो गया। तो कैसे पता करेंगे कि ये डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं? चेक कर लेंगे रन करा के, वो प्रिंट करा के एसक्यूएल क्वेरी। रन करा लिया तो ये तो टॉप 1000 रिकॉर्ड दिया है। नहीं, हम यहाँ इसको हटा दिए और सेलेक्ट टॉप। हम डिपार्टमेंट से थोड़े ना करना है, एम्प्लॉइज टेबल से लेना है ना, एम्प्लॉइज। और तो ये टेबल हमारी एम्प्लॉइज आ गई और यहाँ स्टार कर दिए, यहाँ टेबल आ गई और यहाँ स्टार कर दिए। तो ये दिखा रहा है कि नहीं? लास्ट रिकॉर्ड देखिए, शिवम राय, मिडिल नेम नल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1, डिपार्टमेंट आईडी, हायर डेट और सैलरी और एड्रेस आईडी नल। तो ये डेटा हम इंटर कर पाए, राइट? ये डेटा हम इंटर कर पा रहे हैं। चलिए, तो अब हम जब डेटा इंटर कर पा रहे हैं तो डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम अपडेट करने का कमांड लिख लेते हैं। तो ये लिख दिया कि हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन ने जो इंसर्ट का कमांड लिखा उसमें अपन मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं या फिर वो सिंगल वैल्यू ही रखनी है अपने? मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब जैसे अपन ने शिवम राय डाल दिया, पूरा अपन ने इंसर्ट करा दिया शिवम राय और जो भी डिपार्टमेंट है, फिर जैसे किसी एक और अपन को एम्प्लॉय अगर इंसर्ट कराना है तो उसके लिए अपने को पूरा कमांड फिर से लिखना पड़ेगा या उसी में अपन कॉमा लगा के आगे कंटिन्यू कर दें? अभी बताता हूँ, वो भी कर सकते हैं। एक ही कमांड से कई इंसर्ट स्टेटमेंट चला सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ। तो ये हमने अपडेट कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब हम अपडेट का देख लें। चलिए, तो हम यहाँ इंसर्ट को कमेंट कर दिए। अब हमें डेटा वही अपडेट करना है। तो अपडेट डेटा, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि कई सालों से काम कर रहे हैं तो इनकी सैलरी कुछ बढ़नी चाहिए, राइट? सैलरी बढ़ा के देख लेते हैं। तो यहाँ हमने कहा अपडेट डेटा इन टेबल। तो कनेक्शन सबसे पहले बनाएंगे। कनेक्शन को ओपन किया, कमांड बनाया,
50,000 से 60,000 सैलरी कर दिया कि नहीं? हाँ सर। चलिए, सैलरी 50,000 से 60,000 कर दिया। एक साल में 10,000 का इंक्रीमेंट दे रहा है, कोई खराब नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये रन करा के। तो हमने रन करा, कनेक्शन बनाया, कमांड बनाया, रो अफेक्टेड 1 दे दिया। तो इसमें बताया कि एक रो अफेक्टेड है। और अब सैलरी देखें, अभी सैलरी कितनी आ रही है? 50,000। फिर से एक बार रन किए, अब सैलरी कितनी आ रही है? 60। तो अपडेट हो गया कि नहीं? हाँ। अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को अपडेट करा पा रहे हैं। तो जो लास्ट चीज बची कि डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक रिकॉर्ड को हम डिलीट करना है। डिलीट रिकॉर्ड किया और हमने इसको जनरेट करा लिया। तो डिलीट भी इजी होना चाहिए, राइट? हाँ। डिलीट में क्या कमांड जाएगा बताइए? कनेक्शन बनाया, कमांड बनाया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू शिवम, लास्ट नेम इक्वल टू राय। हाँ। तो ये रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किया और ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो चला के देखते हैं इसको। कनेक्शन बनाया, ओपन किया, कमांड बनाया, कमांड को रन किया और बता दिया कि एक रो अफेक्टेड है। तो इसको हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखते हैं कि 294 नंबर का एम्प्लाई आता है कि नहीं। तो 294 नंबर दिख रहा है कहीं अब? नहीं। इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गया, राइट? हाँ। रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो अब बताइए, हमने सारे ऑपरेशन कर लिए, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराया, अपडेट कराया, डिलीट कराया और रिकॉर्ड को रीड भी कराया। ये चारों ऑपरेशन हो गए कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं। एक अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोग करके बताएंगे? हाँ सर। हाँ, हाँ। चलिए मैं ये कोड तो भेज ही देता हूँ। और कोड भेज दीजिए सर, एक बार अपने एंड पे ट्राई कर लेंगे। ट्राई आप का अपने पहले end भी पे भेजा ट्राई हुआ कर है आप, लीजिएगा। पहले भी भेजा हुआ है आपने, बस उस टाइम एसक्यूएल सर्वर नहीं था इसलिए ट्राई नहीं किया था। अब एसक्यूएल सर्वर आ गया तो मैं ट्राई भी कर लूंगा। हाँ, ऑनलोड करना पड़ेगा इसको। तो ये कोड मैंने भेज दिया आप लोगों को। अगर ठीक है। इसको रन करने में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ओके ठीक है? सर। हाँ। हाँ। तो अब 11 बजने वाले हैं और हमारा कनेक्टेड मोड खत्म हो गया। अब कल डिसकनेक्टेड मोड देखेंगे डेटा सेट और डेटा एडाप्टर के थ्रू, ठीक है? चलिए ठीक है, तो फिर आज यहीं पे ब्रेक लेते हैं
और आप अपने एंड पे, मैं नोट्स भी भेजता हूँ, आप अपने एंड पे इसकी तैयारी कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है सर। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट।